बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि सर्कुलर क्यूब क्या होती है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको लॉजिकली हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपने स्टैक की भी देख ली हुई है और क्यूब की वीडियोस भी देख ली हैं। आपको मैं ऊपर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाओ क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि स्टैक क्या होती है और क्यूब क्या होती है। लेकिन जो सर्कुलर क्यूब होती है सिमिलर लाइक आ क्यूब होती है। क्यूब जो होती है एक सिंगल लाइन होती है, लेकिन सर्कुलर क्यूब लाइक अ सर्कल होती है। सर्कुलर से आपको पता लगे लाइक अ सर्कल होती है। तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है कि सर्कुलर क्यूब के अंदर जो पहला होता है फ्रंट वो स्टार्टिंग पर होता है और जो आपका रियर होता है वो एंड पर होता है। तो अगर आप फ्रंट से आप डाटा डिलीट करते हैं तो आपका फ्रंट एक मूव करके आगे आ जाता है और इस तरह मूव करते करते वो आगे से आगे जाता रहता है। लेकिन सर्कुलर क्यूब के अंदर ऐसा नहीं होता। सर्कुलर क्यूब के अंदर जो रियर होता है वो आपके फ्रंट के साथ अटैच होता है। अगर आपका फ्रंट जो सा आप रिमूव करते हैं तो आपका जब फ्रंट आगे जाता है तो आपको रियर भी आप आगे से आगे मूव कर देते हैं। आपका रियर जहाँ पर फ्रंट होता है वहाँ पर आ जाता है, आपका फ्रंट आगे जाता रहता है। तो इससे होता क्या? इससे ये होता ये है कि इसका फ़ायदा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके ज़रिए से आप बहुत अच्छे तरीके से अपना डाटा आप बचा सकते हैं। मतलब आप मेमोरी जो वेस्ट होती है, जो मेमोरी वेस्टेज का सबसे बड़ा इशू आता है वो इससे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व कैसे होता है? वो इस तरीके से होता है जब आप पहला डाटा रिमूव करते हैं रे के अंदर से तो आप वापस उस जगह पर पॉइंट आउट नहीं कर सकते। लेकिन सर्कुलर क्यूब आपको मदद देती है कि आप वापस उस जगह पर आप आकर आप उसको फिल आउट कर सकते हैं। इसको मज़ीद डिटेल में क्या होती है अभी आपको हवा में सारी बातें समझ आ रही हैं। इसको मज़ीद इसके पिक्टोरियल वे और इसके कोडिंग वे इसका हम देखते हैं आगे वीडियो के अंदर। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन, ओवर टू द स्क्रीन। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हम देख लेते हैं सर्कुलर क्यूब किस तरीके से पिक्टोरियल वे के अंदर वर्क करती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सादी क्यूब होती है जिसको लीनियर क्यूब कहते हैं वो किस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लीनियर क्यूब बना देता हूँ। ये लीनियर क्यूब है, इसके अंदर डिजाइन लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल साइज ऑफ द क्यूब है 5 है, ठीक है। साइज ऑफ द क्यूब है 5, 1 2 0 1 2 3 4, ठीक है। ये साइज इसका आगे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4। इसका मतलब है इसका साइज जो है अरे का साइज इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब इसके अंदर जब डाटा इंसर्ट करते हैं तो आपको पता है कि इसके अंदर हम फंक्शन लगाते हैं इन क्यूब का। अगर हम डाटा इंसर्ट 5 किसकी स्पेस है तो हम 5 इसके अंदर डाटा स्टोर करवाएंगे। इसके अंदर डाटा स्टोर करवा लेते हैं। सबसे पहले इसके इन क्यूब होगा, इन क्यूब। सबसे पहले डाटा मैं इंसर्ट करवाता हूँ 4, उसके बाद फिर से इन क्यूब जो कि हो जाएगा 6, उसके बाद फिर से इन क्यूब जो कि हो जाएगा 7 और उसके बाद फिर से इन क्यूब जो कि है जी मैं रखवा लेता हूँ 1 और उसके बाद इन क्यूब 2, ठीक है। ये मैंने 1 2 3 4 5 डाटा इसके अंदर इंसर्ट करवा लिए। जो कि इंसर्ट किस तरीके से होगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 फिर 6 फिर 7 उसके बाद 1 और उसके बाद 2। तो सारा डाटा इंसर्ट हो गया। तो इसके अंदर एक और चीज भी हमने देखी थी जो सबसे पहले होता है यहाँ पर। इसका मतलब है यहाँ पर क्या होता है फ्रंट, और जो यहाँ पर होता है सबसे लास्ट पर ये यहाँ पर ये होता है रियर। ये होती है हमारी जो लीनियर क्यूब होती है। इस तरीके से होती है हमारी लीनियर क्यूब। अब सर्कुलर क्यूब के अंदर डिफरेंस क्या आता है कि हमारा जो सा ये वाली चीज़ है ये रियर हमारी इसके साथ कंबाइन होती है। अब ये क्यों कंबाइन होती है, इसके अंदर क्यों नहीं, इसमें मसला क्या आता है? इसमें मसला ये आता है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से फ्रंट के अंदर से आप रिमूव करना चाहते हैं ये 4, तो जब आप इस 4 को रिमूव करते हैं तो यहाँ से ये सारा डाटा यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से ये 4 जो है वो रिमूव हो गया। बाकी सारा डाटा वैसे का वैसे पर है, लेकिन जो आपका 4 है वो यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आप देखें तो आपका जो फ्रंट है वो आप यहाँ से मूव करके आपका फ्रंट यहाँ पर आ गया, ये आपका नया फ्रंट आ गया। उसके बाद आप 6 पे रिमूव करना चाहते हैं तो जब 6 पे रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से ये डाटा भी उड़ जाएगा। इसको भी रेस कर लेते हैं तो ये वाला डाटा भी आपका यहाँ से उड़ गया। उसके बाद तो अब आपका फ्रंट क्या हो गया? अब आपका फ्रंट हो गया 2, ये हो गया आपका फ्रंट। तो अब आप देखें तो आपका जो फ्रंट है वो हो गया 2, लेकिन अगर आप देखें तो आपके पास ये वाली स्पेस और ये वाली स्पेस, ये दोनों आपके पास स्पेस जो सी एम्प्टी पड़ी है। अब सर्कुलर क्यूब जो सा होता है वो उसके अंदर रियर जो सा होता है वो आपका यहाँ से इसके साथ यहाँ से कनेक्टेड होता है। लेकिन लीनियर क्यूब के अंदर, अब लीनियर क्यूब के अंदर इसमें कनेक्टेड नहीं होता। लीनियर क्यूब के अंदर हमारी स्पेस ज़ाया होती है।
तो उस स्पेस को आप बचाने के लिए आप सर्कुलर क्यूब, मेमोरी जो लीकेज होती है, जो गार्बेज वैल्यू होती है, उसको आप बचाने के लिए आप सर्कुलर क्यूब यूज़ करते हैं। तो सर्कुलर क्यूब जब इसके साथ कनेक्टेड होती है, तो जब फ्रंट सारा यहाँ से रिमूव हो रहा है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने कोई डाटा इंसर्ट करवाना है, क्योंकि लीनियर क्यूब के अंदर तो आप डाटा इंसर्ट नहीं करवा सकते क्योंकि आपके पास स्पेस पड़ी हुई है, लेकिन आप इसके अंदर कोई डाटा इंसर्ट नहीं करवा सकते। वो आप क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि आपके पास यहाँ तक ये इसके साथ जैसे एक एल्फी जुड़ी होती है, इसके साथ ये कनेक्टेड ही नहीं है। तो इसको कनेक्टेड करवाने के लिए हम सर्कुलर क्यूब यूज करते हैं, जो कि ये है सर्कुलर। अब क्या करेंगे, हमने कोई डाटा इंसर्ट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने 2 दफ़ा डी क्यूब भी करवा लिए, ये हमारे पास ये 2 स्पेस जोन थी वो खाली बच गई हैं। अब इसके अंदर हमने डाटा इंसर्ट करवाना है। इसके अंदर डाटा कैसे इंसर्ट करवाएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि हमने डाटा इंसर्ट करवाना है इन क्यूब। डाटा हमने इंसर्ट करवाना है, एक हमने करवाना है 20 और दूसरा हमने इन क्यूब करवाना है 40। ठीक है, ये 2 डाटा हमने होल इंसर्ट करवाना है। तो ये जब 2 डाटा इंसर्ट करवाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम रियर को प्लस प्लस कर देंगे। जब हम रियर को प्लस प्लस करेंगे, इसको हम लोग सर्कुलर क्यूब के अंदर हम इसको प्लस प्लस करेंगे। जब इसको प्लस प्लस करेंगे तो हमारा रियर यहाँ पर पॉइंट आउट करना शुरू हो जाएगा। 4 से होकर वो 0 पर आ जाएगा, हमारा नया रियर सेट हो जाएगा 0 पे। और यहाँ पर हम ला के रख देंगे 20, उसके बाद रियर को फिर से प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 40। तो ये डाटा हमारा यहाँ पर आ गया। लेकिन अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा न्यू रियर ये हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा रियर हो गया और जो हमारा फ्रंट है यहाँ पर हमारा फ्रंट हो गया। ठीक है, ये हमारा फ्रंट हो गया, वो हमारा रियर हो गया। तो यहाँ पर लेकिन अब यहाँ पर एक मसला आता है, यहाँ पर आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आपकी क्यूब फिलअप होगी। तो फिलअप कैसे हो गया, अब इस वक्त हमारा जो रियर है वो रियर हमारा पॉइंट आउट कर रहा है 1 पे और जो हमारा फ्रंट है वो पॉइंट आउट कर रहा है 2 पर। अब हमने ये चेकआउट करना है कि कैसे हमें पता लगेगा कि हमारी क्यूब जो सी बिल्कुल एम्प्टी होगी। इसको चेक करने के लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे, जो अब हम देखेंगे इसका कोडिंग वे देखेंगे, उस पर हम अब देखेंगे कि हम एक कंडीशन लगाएंगे। अभी आपको बता देता हूँ वो कंडीशन है क्या। वो कंडीशन ये है कि रियर और उसके बाद हम करेंगे रियर प्लस 1, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, और मॉडुलस n इज इक्वल टू फ्रंट। तो इसका मतलब यही है कि n जोन सा है हमारा साइज है। तो रियर इस वक्त हमारा क्या है, रियर इस वक्त 1 है और इसके अंदर हम प्लस 1 करेंगे, तो प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 मॉडुलस 5, क्योंकि हमारा स्पेस जोन सी है वो 5 की जो हमने यहाँ पर मेंशन की है। तो 2 मॉडुलस 5 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 मॉडुलस 5 इज इक्वल टू फ्रंट होता है। फ्रंट हमारा क्या है, 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 2 हो गया है। जब 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, इसका मतलब हमें पता लग गया कि हमारी जो सी क्यूब है वो फिलअप हो चुकी हुई है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर चेक करते हैं कि हमारी सर्कुलर क्यूब फिलअप हो चुकी हुई है या नहीं हो चुकी हुई है। तो ये सारा मैकेनिज्म है किस तरीके से सर्कुलर क्यूब वर्क करती है। इसके अंदर सिर्फ एक ये कंडीशन का आप इंक्रीज करते हैं कि ये आप कंडीशन लगा देते हैं जिसकी वजह से आपकी जो क्यूब है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्कआउट करती है। तो बस ये प्लस प्लस करते हैं इसके अंदर और कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसको कोडिंग वे के ना देखेंगे किस तरीके से हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से इसको वर्कआउट करा सकते हैं ना कोड। वीडियो तो देख ली होगी आपने, अच्छा तो वीडियो देख तो लिया हो गया आपने कि किस तरीके से हमने सर्कुलर क्यूब को हमने कन्वर्ट किया और किस तरीके से हमने इसको देखा है कि इसकी पिक्टोरियल वे क्या होता है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपने पिक्टोरियल वे इसका समझ लिया, कोडिंग वे आप इसको ऑटोमेटिकली आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आपका जानना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से आप जब इसको एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से आपको अब समझ आ चुकी हुई है किस तरीके से हम इसका डाटा, इसके लीकेज, हमारा मेमोरी लीकेज जो सी होती है उसको हम सिक्योर कर सकते हैं। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जब आप समझ लेंगे कि मेमोरी लीकेज से कैसे बचा जा सकता है और कैसे मेमोरी को सिक्योर किया जा सकता है, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई जो वेबसाइट है उसके अंदर आप जो बफर करती जाए, क्योंकि कोई भी बंदा इस तरह की वेबसाइट नहीं देखना चाहता जो इस तरह से बफर करती जाए। तो बफर क्यों करती है, क्योंकि उसके अंदर मेमोरी बहुत उसकी हाई होती है और बहुत सारा उस पर लोड होता है। तो जितना आप लोड किसी पर कम करेंगे उतनी इफ़ेक्टिव वो साबित होगी। तो ये आप इस तरह एग्जांपल दें कि अगर एक इंसान के ऊपर आप बोझ डालते जाएंगे तो एक दिन क्या आएगा, वो उसी वक्त वहाँ से गिव अप कर जाएगा, नीचे गिर जाएगी, लोड होती जाएगी। जैसे वेबसाइट होती है वो लोड होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब आप एक कोड के ऊपर एक बहुत सारा लोड डालते जाएंगे तो वो क्या होगा, कोड आपका स्लो हो जाएगा। तो जब स्लो हो जाएगा तो आपका उसका चलेगा भी सही और यूज़ भी नहीं लोग करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा आपको अपने ध्यान रखना होता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी आपकी कम होनी चाहिए। आपकी मेमोरी जितनी ज़्यादा लीक होने से बचे उतनी ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होता है। तो आपको ये समझ आ गई ये सारी चीज़ें, तो ये आपके समझना बहुत ज़रूरी था। तो
अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको कोडिंग वे में कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए इट्स टाइम टू बिकम विद न्यू इंटेंट, विद न्यू पैशन, ड्रीम टू बी यूनिक। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.